आपने कष्ट क्यों किया श्री राम जी? मैं तो स्वयं ही आने वाला था। आप तो सर्वव्यापी हैं प्रभु। मैं आपका संकेत समझ गया। मुझे शीघ्र प्रस्थान करना चाहिए। जय श्री राम। मंत्रिवर, आप लोग जाइए और हनुमान को खोज कर लाइए। महाराज की जय हो। महाराज कुमार राम महारानी कौशल्य के साथ पधार रहे हैं। प्रणाम पिताश्री, मेरे लिए कोई आज्ञा है? पुत्र राम, हमें सूचना मिली है कि तुमने हनुमान को तपोवन में जाने की अनुमति दी है। हाँ पिताश्री, मुझसे हनुमान की चिंता देखी नहीं गई। कैसी चिंता पुत्र? जब से हनुमान ने सुना है कि अयोध्या में राक्षसों का आना आरंभ हुआ है, वो बहुत चिंतित था। उसे रात्रि में नींद भी नहीं आती थी पिताश्री। उसने मुझसे राक्षसों से मिलने का हठ किया तो मैं उसे रोक ना सका। यदि कोई अनर्थ हो गया तो? मैं जानता हूँ पिताश्री, उसे कुछ नहीं होगा। इसके पहले भी कई बार उसका सामना राक्षसों से हुआ है। पुत्र राम, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हनुमान अपने माता पिता की इकलौती संतान है। अगर उसे कुछ हो गया तो हम उसके माता पिता को क्या उत्तर देंगे? हनुमान ने तो कहा था कि उसे राक्षसों से कोई भय नहीं है। भय हमारे चारों पुत्रों में से किसी में नहीं है पुत्र। तुम्हें भी कोई भय नहीं है, किंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि हम तुम्हें राक्षसों से लड़ने के लिए भेज दें। तुम्हें राक्षसों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो बड़े ही निर्दयी और क्रूर होते हैं और उन्हें हमारे वैदिक कर्मों और यज्ञ इत्यादि में तनिक भी विश्वास नहीं है। उनका वश चले तो वो सभी देवी देवताओं का सर्वनाश करते हैं। कल ही उन्होंने हमारे कई सैनिकों की हत्या कर दी। मानव जाति को तो वो कुछ समझते ही नहीं है। सिद्धाश्रम के ऋषियों के लिए भी वो साक्षात काल बने हुए हैं। क्या उन्हें कोई नहीं रोक सकता पिताश्री? उसके लिए हमने अपने सैनिकों को सावधान कर दिया है पुत्र। हम सबको उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान अभी तक नहीं लौटा। पता नहीं क्या हो रहा होगा उसके साथ। मुझे तो उसकी चिंता हो रही है। और मुझे भी बार बार आशंका हो रही है कि हनुमान को तो ये भी नहीं पता कि राक्षसों ने ऋषियों महर्षियों का जीना दुर्लभ कर दिया है। वे उनके यज्ञ कुंड को बाधित करते हैं, उसमें रक्त और अस्थियां डालते हैं, साधना और भक्ति में लगे ऋषियों को मार डालते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे पिताश्री,
हनुमान बहुत बली है। वो उन राक्षसों को अवश्य मार भगाएगा। जब बड़े बड़े ऋषि महर्षि उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, तो हनुमान उनका क्या कर लेगा पुत्र? अब तक जिसने भी राक्षसों को रोकने का प्रयास किया, उसे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। अब तो लगता है साक्षात श्री रुद्र और श्री हरि ही उनका अंत करेंगे। श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। महाराज को केसरी पुत्र हनुमान का प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी भाव। हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। तुम ठीक तो हो पुत्र? मुझे क्या होगा महाराज? हम वानरों को तो ईश्वर ने बनाया ही ऐसा है कि हमें कोई पकड़ नहीं सकता। और मैं तो अपना कार्य करके भी आ गया। किंतु हनुमान, तुम्हें जाने के पूर्व अनुमति तो लेनी चाहिए थी। क्या करूं? मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। अब सोए से किसे जगाऊं? इसी संकोच में मैं अपने से बड़ों की अनुमति नहीं ले सका। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। पर ऐसी आवश्यकता ही क्या थी कि तुम रात्रि में निकल गए? मुझे लगा कि राक्षस मुझे बुला रहे हैं। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं जब भी सोने का प्रयास करता था, मुझे उनका स्वर सुनाई देता था। तो मैंने सोचा कि मैं उनसे मिल ही लूं। बस श्री राम जी की आज्ञा ली और बस निकल पड़ा। किंतु तुम गए कहाँ थे? मैं तपोवन में गया था। वहाँ ढेर सारे राक्षस थे। यदि मैं वहाँ रात्रि में ना पहुँचता, तो वो ऋषि विश्वामित्र का आश्रम जला डालते। वो बड़े उत्पाती थे और मैंने उन्हें मारकर खदेड़ दिया। बड़े बली हो तुम हनुमान। मुझे तुम्हारे साहस और बल पे गर्व है। यह सब आप ही लोगों की कृपा और आशीर्वाद है। महारानी कैकेयी, आप इनका साहस देखना चाहती थी ना? बस इन्होंने दिखा दिया। मैं इनका आत्मविश्वास देखना चाहती हूँ महाराज। मैं जानती हूँ हमारे कुमारों में इतना आत्मविश्वास है कि राक्षस इनके आगे ठहर ही नहीं सकते। बस आवश्यकता है तो इस बात की कि इनके साहस और आत्मविश्वास के लिए इन्हें अवसर प्रदान किए जाए। आप समय से पूर्व ही सब कुछ प्राप्त करना चाहती हैं महारानी कैकेयी। पता नहीं कुमारों के प्रति आपकी कैसी सोच है। मेरी सोच उचित है महाराज। मुझे तो लगता है कि आप कुमारों को लेकर मोहग्रस्त हैं और ये मोह अयोध्या के लिए शुभ नहीं है। राम तो अपने आप में समर्थ हैं और अब तो उनके साथ हनुमान जैसा सहायक भी है। अब किस बात की आशंका है महाराज? लखन भरत रिपुसूदन, ओ राम लखन भरत रिपुसूदन,
मन पावन है। इत उत खेलत हनुमत के संग, इत उत खेलत हनुमत के संग, प्रभु का रूप अति पावन है, प्रभु का रूप अति पावन है। तुम भी इन बच्चों के साथ मिलकर बच्ची बन गई हो। इनकी अभी आयु ही क्या है? ये भला क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? अयोध्या की सुरक्षा के लिए हम अपने पुत्रों को संकट में कदापि नहीं डाल सकते। क्या अयोध्या के पास सैन्य दल का अभाव है? भविष्य की बातें भविष्य के गर्भ में है। जब कुमारों पर अयोध्या के शासन का भार आएगा तब देखेंगे। सच तो ये है महाराज कि आर्यवत का भविष्य अब ये बालक ही तय करेंगे। आप अब इस अवस्था में नहीं हैं कि राक्षसों के साथ युद्ध करें। राक्षसों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। तपोवन को ताड़का वन बना के रख दिया है इन राक्षसों ने। सिद्धाश्रम का अस्तित्व संकट में पड़ रहा है। असंख्य ऋषि महर्षियों मार गिराया है इन राक्षसों ने। लेकिन अभी भी आप शांत बैठे। पुत्र मोह में आप ये भी भूल गए हैं कि विश्वामित्र जैसे महान ऋषि ने सिद्धाश्रम की स्थापना अयोध्या के भरोसे ही की थी। यदि आप कुमारों को भविष्य के लिए तैयार नहीं करेंगे तो क्या होगा अयोध्या का भविष्य? क्या होगा कौशल की नियति? आप समझें या नहीं, मुझे अयोध्या का भविष्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मदेवाय नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मदेवाय नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः स्वाहा, 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 स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, स्वाहा, स्वाहा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः स्वाहा, ओम चंद्राय नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः स्वाहा, स्वाहा, स्वाहा। ओम शनैश्चराय नमः स्वाहा। इन राक्षसों को उचित दंड देने का समय आ गया। चलो अपने अपने शस्त्र उठाओ, जाओ शीघ्रता करो। चलो। ये तो संकेत था भ्राता। इसे पता चल गया है कि अब ताड़का वन में इसका कोई भी यज्ञ सफल नहीं होगा। अब संकेत देने का समय बीत गया भ्राता सुबाहु। अब उसका वध करना होगा। अब अग्नि कुंड में अस्थियां नहीं, उसे जीवित डालना होगा। हमारा उद्देश्य सिद्धाश्रम पर अधिकार करना है और हम अपने लक्ष्य के समीप हैं भ्राता श्री। बोल रहे हो तुम? हमें ऋषि मुनियों के ढोंग को रोकना है।
आर्य संस्कृति की परंपराओं को ध्वस्त करना है और रक्त संस्कृति को स्वीकार करने के लिए इन ऋषि मुनियों को विवश करना है। ये ऋषि जीते जी रक्ष संस्कृति स्वीकार नहीं कर सकते हैं भैया। तो ये जीवित भी नहीं रहेंगे। चलो शीघ्रता करो। ठहर जाओ कायरो, कहां भाग रहे हो? हिम्मत है तो सामना करो। तब बल के सामने ये राक्षस टिक नहीं सकते, किंतु इसके लिए हमें अपना यज्ञ रोकना होगा, जो हम ऋषि महर्षियों के लिए संभव नहीं। गुरुदेव, फिर हम यज्ञ करते हुए अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? सत्य तो यह है कि इन दुराचारियों से हमारी रक्षा करने का कार्य राजाओं महाराजाओं का है, किंतु दुख तो इस बात का है कि ये राजा महाराजा अपना दायित्व भूल बैठे हैं। उधर किष्किंधा राज बाली महाबली होते हुए भी शांत बैठा है। यदि वो चाहता तो दक्षिण से एक भी राक्षस प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु उसे कोई चिंता नहीं। ऋषि महर्षियों के प्रति उसकी संवेदनाएं मृत हो चुकी हैं। आश्चर्य तो इस बात का है कि उसे राक्षसों से नहीं, अपने भ्राता से भय है, जो ऋष्यमूक पर्वत पर निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। मेरा निवेदन